आज इतवार है भाई। आएगी ऊपर लेट आएगी। जरा भी कहीं चलने खड़ा यदि कोई गाड़ी आने का वक्त मैं रात खत्म हुई मैं दिन निकला खामों का परेशान करके रहती है जाता सुबह चाय बनाने की कैसे
आपने कहा था ना कि सुबह की गाड़ी सुना दिया रही और आपसे स्टेशन जाना। लेकिन मैंने चाय बनाने को सुनता कहना चाहता तो था, लेकिन कहा नहीं। कहने की जरूरत थी। वैसे तो मैं सोच रहा था कि एक प्याला चाय मिल जाए तो जिंदगी का लुत्फ आ जाए। आखिर तुम हमेशा मेरे दिल की बात कैसे बोलती है? मुझे यकीन है कि तुम इस घर में न होती तो मुझे होटल में रहना पड़ता। मैं देखती ही तंग आया तुमसे। वकील साहब, गाड़ी का वक्त हो रहा है, बस आ रहा हूँ। जानती हूँ मैंने मांझी को क्यों बुलाया? क्योंकि मैं लड़की की शादी करने वाला हूँ। शादी करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सच हुआ तो कई दफा पूछ चुके हैं कि तुम मेरे दिल का हाथ कैसे पूछ लेती हो। कैसे बताऊं कि कैसे पूछ लेती। कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम यहाँ न होती तो मुझे होटल में रहना पड़ता। कई बार उनकी खामोशी से मुझे ऐसा जान पड़ा है कि उन्हें मेरे दिल का हाल मालूम है। डरती हूँ, छुपाती हूँ, छुपती हूँ, घबराती हूँ, फिर पिछले समय जब बुखार के जोर में बेचैन पड़े तो सारी रात में उनके सर पे दर्द की पट्टी लगाती। न नींद आती थी, न रात गुजरती थी। फिर मुश्किलों से सुबह हुई, बुखार टूटा, उन्होंने आँख खोली, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, देखते जैसे कह रहे हो कि मेरे पास ही रहने की बहुत जरूरत है। फिर सारी दोपहर पर लगा, मेरी आंखें भर आई। उन्होंने मुझे छू और हंस कर बोली, और अगले दिन जब मैं जाऊँ तो कहने को मालूम पड़ी और अब कहते हैं बड़ी अच्छी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। और तुम इस किताब में तस्वीरें देखते हुए सुन देख रहे हो, अब हिंदुस्तानी लड़के भी बाल कटाने लगे। मैंने ना कहा था लेकिन कोई कोई तो बहुत अच्छी लगती है। और अगले दिन मैंने अपने बाल काट डाले तो उन्होंने बालों से पकड़ कर लगे।
माजी नमस्ते। अरे माजी नमस्ते माजी। माजी राम राम बेटे जी। पहले वो कितना मैं रखता हूँ जी। अच्छे से हो रानी। अरे मुझे तुम्हारी भतीजी ने बाल काट लिया। सलाम माँ जी, बहुत दिनों के बाद आई हैं। सलाम सलाम, क्या हाल चाल है? हाल बात देखिए, चाल तो दिखा दो ना पहले। फिर वही बात, उससे लड़के आ रहा है बेटा, सबसे लड़ता है, अपने से डरता है। राम 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 राम, सुबह सुबह पिए हुए मत करो। नहीं माँ जी, अपने नाम तो मस्त ही रहते, माँ बाप ने नाम ही मस्त नाम रखा है, वो भी क्या याद करेंगे। तो पहलवान अच्छा बहुत बकवास करते हैं। लो भाई ऐसा रहने दीजिए, माँ जी कभी कभी तो आती। अरे भाई भाड़ा रखा ही, चाय पानी के ले लो। आप बहुत मेहरबान है। मोदी जी अरे सामान ले आइए। ए बटो क्या बात है, इधर सुन तो, मेरा एक बनता था, मैंने 2 दिला दिए। तो वकील साहब की मेहरबानी में होता। अरे मुंशी हंसराज में एक है इसमें, तो बीड़ी चाहिए ना, चलो लाओ बीड़ी सही। चल बेटा अब बताओ कौन है वो लड़की? नहा धो लो, जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है, तार दे के मुझे क्यों बुलाया था? अब बताओ तुम जानती हो, कौन बड़ी अच्छी है? कौन? बड़ी सुंदर। ओहो, बताएगा भी। लाला दीनदयाल जानती? जान वो तो अभी बच्ची थी। तुम तो मुझे भी बच्चा कहती हो। घर तो अच्छा है। हाँ, लाला दीनदयाल आश्रय कानून के बारे में मुझसे सलाह मशवरा भी लेते। अच्छा मैं उनका एक मुकदमा भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, तुमने लड़की देखी है? और क्या, तुम भी देखी हो? तुम मिलते भी रहते हो? और क्या, ज्यादा नहीं माँ, बस कभी कभी यूं ही चोरी चोरी। पर तुम सुनो तो माँ, सुनो तो वो कैसी मालूम है कैसी? कैसे? देखोगी तो फौरन बहू बनाकर घर ले आना चाहो। ऐसी है वो? ऐसी है। जब मैं पहली दफा उसके घर गया तो ड्योढ़ी में कदम रखा ही था कि एकदम क्या देखता हूँ तो उसे देख रहा हूँ और देखता ही जा रहा हूँ। मैंने पूछा, लाला दीनदयाल का घर यही? जी। मेरा नाम राम मोहन है, मुझे उन्होंने बुलाया था। जी मैं उनसे कह देती हूँ। कई दफा उनकी बैठक में से वो घर का काम काज करते नजर आए। जब मेरी तरफ देखती थी मुझे कुछ हो सा जाता था, जैसे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उससे दूर रहना अपने से दूर रहने के बराबर हो गया। देख नहीं लेता था, मन बेचैन रहता था। हर रोज कोई ना कोई बहाना लगाकर वहां पहुंच ही जाता था। और एक दिन उसके घर से वापस लौट ही रहा था तो आपसे बातें करने को बहुत मन चाहता है। शौक जी। लेकिन जब आपको देखता हूँ तो सब बातें भूल जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ सिर्फ आप ही को देखने के लिए आता। आप कहाँ जा रही हैं? मंदिर से। मंदिर में आप तक नहीं जाती? वहाँ कीर्तन था ना, परसों फिर जा रही हूँ। चलिएगा? आपके साथ? मैं यहाँ क्या बैठा? मैं जो हमेशा भजन कीर्तन वगैरह से चिपटा था, दूर भागता था, मैंने यहाँ कर दिया। लेकिन उस रोज मुझे कचहरी में देर हो गई, जब साहब की बीवी उनसे लड़कर मैके चली गई थी और वो हिलने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आखिर जब वहां से छुटकारा हुआ तो मैं फौरन जान के घर की तरफ भागा। मैं जानता था कि फूलों के पास मेरा इंतजार कर रही है। श्याम के गले श्याम नयन, घन श्याम के हैं घन श्याम नयन, मन मेरा बना मन मोर की, मन मेरा बना मन मोर की, घन श्याम घन श्याम घन श्याम घन श्याम, घन श्याम के हैं घन श्याम नयन, घन श्याम के हैं घन
बसे जिसको, मेरे जितने बसे जिसको, सखी मन मेरा बना मन मोह सखी घनश्याम 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 घनश्याम। तुम्हारा सब्र मुझे खा जाएगा। अगले महीने आता हूँ। अगले अच्छा बुलाया खोलो ने। मैंने कहा वकील साहब आज लक्ष्मी बाहर बैठी है। देखो मान जी आएंगे जरा 2 जार दे देना। जी और मुकदमे का फैसला कल हो जाएगा। शुक्रिया। 4 बार 30 बार और डाल दे बेटा। रानी को भी साथ में मिले। नमस्ते वकील साहब। और कुसुम कैसी हो? माँ जी आ गई? आ गई। क्या देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ चाहिए? हट जाओ हट जाओ हट जाओ। राम आए तो उससे कह देना कि मैं इंतजार करके खेत सुबेदार के यहाँ चला गया। वो वहीं पहुंच जाए। ओ तुम्हारे अच्छा हुआ। आओ आओ। जानकी, ओ जानकी। कोई बात नहीं लाला जी, अगर महीना 2 महीने रकम लौटाने में देर भी हो गई तो क्या बात है, जरा सा सूद ही तो बढ़ गया ना, वो आप दे ही देंगे। जी हाँ। हाँ इस भाव खरीद लो। हाँ खरीद लो। जी हाँ सूद तो बढ़ा दूंगा ही। अब दूसरी बात यह है कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने इधर उधर छोटे मोटे कामकाज के लिए चंद लोगों को पैसा दे रखा है। मैं अब कर रहा था कि छोटे मोटे कामकाज के लिए मसलन हड्डियों का काम और मीनाकारी वगैरह के लिए मैंने चंद लोगों को पैसा दे रखा है। उन बेचारों की रोजी बन जाती है और मुझे भी कभी कभी कुछ मिल जाता है। लेकिन अब मैं शरणार्थियों के लिए मकान बनवा रहा हूँ और वो पैसे की कमी की वजह से अधूरे हो गए। उनके लिए पैसा चाहिए होगा। हाँ वो भी मिल जाएगा, लेकिन आजकल बाजार का भाव बड़ा बढ़ा हुआ है, सूद आपको जरा ज्यादा देना पड़ेगा। वो आप दे ही देंगे? जी हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। और रकम लौटने पर आपकी हवेली और जो मकान आप बना रहे हैं वो मेरे पास गिरवी रहेंगे। देखिए ना, आपकी मेरी तो आपस की बात है, लेकिन व्यापार के उसूल अपनी जगह पर होते हैं, वो आप जानते ही हैं। और वो चंद लोग जिन्हें आपने रुपया दे रखा है शायद वो आपको आसानी से वापस न करें, इसलिए एहतियात करें।
उनकी भी लिखत पढ़ मेरे साथ करवा दीजिए। मैं उनसे आसानी से रुपया निकलवा दूंगा। क्या ख्याल? मकान वगैरह गिरवी रख दीजिए, लेकिन उन गरीबों को इनके हवाले न कीजिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या है? मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वैसे मेरी सलाह के बगैर आप जो चाहें कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं सोच विचार के कल से हाजिर हूँगा। शौक से। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। नमस्ते। लाला जी, आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी थी। फरमाइए। कई दिनों से दिल में बात उठ रही है, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाता। जी चाहता है आपसे सब कुछ कह दूं। ये मेरी खुशकिस्मती है ऐसे साहब। दिल उदास रहता है लाला जी। जिंदगी में रूखापन आ गया है। इतने मकान हैं, कारखाने हैं, पैसा है, लेकिन ये सब किस काम का है? आप तो जानते ही हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, औलाद कोई नहीं। उससे बदनसीब और कौन होगा? शेख साहब, अभी आपकी उम्र क्या है? एक शादी और कर लीजिए। अब मुझे अपनी बेटी कौन देगा? क्या गजब कर रहे हैं आप किसी से कहला कर देखिए तो। कई ऐसे लोग हैं जो ये फख्र हासिल करने को तैयार हो जाएंगे। सच? जी, आपकी बातें सुनकर दिल को कितना चैन मिलता है। लाला जी, वो आप जो रुपए के बारे में कह रहे थे, ये आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। और वो जो आपका वकील है ना, जी राम मोहन, जी, अभी नौजवान है बेचारा, दिमाग भी गर्म है। यहाँ है तो, लेकिन अपने काम में बड़ा होशियार है। हाँ, आप जरा से समझा दीजिए। वैसे मैं आपको अपने वकील से मिला दूंगा। ये सोच लीजिए, जल्दी कोई नहीं। और हाँ, रुपए के बारे में बिल्कुल इत्मीनान रखें। शुक्रिया शुक्रिया शेख साहब। अच्छा, नमस्ते। सुनिए तो। हाँ, बहन जी आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। बड़े अरसे के बाद दर्शन हुए आपके। बहन खास काम के लिए आई हूँ। सुनाइए, क्या हुक्म है? मैं तो झोली लेकर आपके घर आई हूँ। मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। लोग बेटा मांगते हैं, मैं आपकी बेटी मांगने आई हूँ। जानकी, जानकी, इनके पांव छुए बेटी। मैं सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ। फूल मंगाओ, हार बनाओ, फूल मंगाओ, हार मनाओ, मालन बन कर आओ, आओ, मालन बन कर आओ, आओ, मालन बन कर आओ। ए मास्टर जी, मशीन चलानी है तो ताल में चलाइए, वरना खुदा के लिए इसे बंद कीजिए। मेरी मशीन तो ताल और सुर दोनों में बराबर है। जरा ठेका मुलायम फरमाइए, आप शुरू रहिए। फूल मंगाओ, हार बनाओ, फूल मंगाओ, हार मनाओ, मालन बन कर आओ, आओ। हमें पंडित जी, आपके ताल की वजह से कमीज की जगह पजामा चल गया। फूल मनाओ, फूल मंगाओ, हार बनाओ। प्यारी नहीं, जानकी की वकील साहब के साथ। जीती रहो, मेरे पीछे मुंह में गिर तू मांग क्या मांगती है? आज मांग ले जो तेरा जी चाहता है। जो मेरे जी चाहता है। हाँ मांग, आज मांग। जो
तुमने क्या पता? ठग ली। ये ले, जो चाहे अपने लिए खरीद ला, ले ले। तो मैं गोटे किनारे वाले कपड़े बनवाऊंगी शादी के लिए, चूड़ियां और बालियां बनवाऊंगी। अब इस घर में बहू आई, बड़ी सुंदर है, मैं देखा ही दिल में प्यार लगता था। तब मैं सितारे वाले कपड़े पहन कर आएगी, पाँव में पाजेब होंगे, हाथों में मशीन, पाँव में लाल पीला। और जब इस दरवाजे में कदम रखेगी तो ये घर में भर देगा। शर्माती मुस्कुराती आएगी। और आपका दिल यूं बेचैन हो जाएगा कि क्या मालूम होता है तुम्हें जान से पसंद है। बहुत पसंद है। मैं यही चाहता था कि तुम्हें और बात पसंद आए। मुबारक हो वकील साहब, तुम्हें मुबारक हो रामू शाह। अब तो शादी की मिठाई हमारी दुकान पर बनेगी और बन खा सकती है। देखा, अगले महीने की शादी मनवाई हूँ। अब तो खुश है। महीना चंबक कैसे कटेगा? अगले हफ्ते करवा दो ना। पगला। चलो वकील साहब को मुबारकबाद तो दे। और हमें मुबारक नहीं दिए। मुबारक हो वकील साहब। अरे भाई आप लोगों को मुबारक हो, शादी का इंतजाम हो गया जी। दर्जी, हलवाई, सुनार सब अपने मोहल्ले में मौजूद। जी हाँ, चौधरी पंत का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। इसीलिए तो उसे मंदिर में ले जाती थी। जियो वकील साहब, जियो। तो हम भी शादी करेंगे। तुम शादी करोगे? तुम शादी करोगे, तुम्हारे फायदे को नुकसान पहुंचेगा। पहलवान शादी करेगा, पहलवान को नुकसान को फायदा पहुंचेगा। किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा। तो कैसे? हमको तो नुकसान ही पहुंचा भाई। वो तो खोपड़ी के बाल बताते हैं। बैंड बजाना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई? बिल्कुल। मैंने कहा तो देवर अब तक नहीं आए। हाँ, बस सुनार की तरफ जा ही रहा हूँ। और हाँ, तो क्या वो सब चीजें बनवा लूं? एक ही तो बेटी है, उसे इतना भी नहीं दोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब तो सेठ कुबेरदास ने पैसा देने का वादा भी किया है। हाँ सेठ जी, आइए आइए, बड़ी कृपा की आपने। तो बात पक्की हो गई? जी हाँ, बात क्या, बाकायदा सगाई हो चुकी है। सगाई? जी हाँ, अब बड़ा नेक लड़का है तो अपना राम मोहन। हाँ जी, मुबारक हो। तो इजाजत दीजिए। मुँह तो मीठा करते जाइए, शगुन होता है। मुझे बिजनेस के सिलसिले में जरा जल्दी। मुनीम जी, घर चल के जरा दीनदयाल का बैखाता निकालना। हाँ, खूब सजा दो मोहल्ले को। 1, 2।
खबर सुनी है आप? कैसी है जानकी की माँ? डॉक्टर ने कहा है एक किडनी खराब हो गई। क्या? गुर्दे को सख्त चोट पहुंची और उनके लिए हिलना जुलना बहुत खतरनाक है। फेफड़ों में शायद न अब तो ठीक नहीं। हो सकता है। तुम जब भी अपना मनहूस बैंड बजाए तो कोई ना कोई खराबी हो ही जाती है। हुकूमत अरे तुमने अपनी शादी में भी बैंड बजाया था जिसका नतीजा अभी तक भुगत रहे। देखो टोपी उतार के। मैं तुम्हारी खाल घेर दूंगा। अरे खाल उधेड़ दो, ढोल पे चढ़ा है ना जो बजाते हो ना, और फिर बजाओगे तो अपने आवाज सुनाई देगी। नशा आ जाओ नशा। हाँ ऐसा झापड़ दूंगा कि नशा हिरण हो जाएगा तुम्हारा। अरे वाह वो सोचिए। शादी कुछ महीनों के बाद होगी। पधारिए से साहब, मैं आपके के पास आने वाला था। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं तो मैंने सोचा आपको शादी की मुबारकबाद देता जाऊं। शादी तो अब कुछ महीने बाद ही होगी। मेरी बीवी की हालत अच्छी नहीं। इसमें तो बड़ा अफसोस हुआ। कोई खतरे की बात तो नहीं? डॉक्टर तो यही कहता है कि खतरा बहुत। मैं इसीलिए आपके पास हाजिर होने वाला था। शेख साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास जो कुछ भी नफ था मैं सारा का सारा इस शादी पर लगा चुका हूँ। दरअसल आप ही पर उम्मीद लगाकर मैंने ये सब कुछ खर्चा, और अब हालत ये है कि मेरे पास बीवी के इलाज तक के लिए पैसा नहीं। आपने रुपया देने का वादा किया था। किया तो था, लेकिन रस्ते में एक घाटा पड़ गया है और मुझे 9 रुपए की सख्त जरूरत है। जिस तरह भी हो आप मेरा रुपया फौरन लौटा दीजिए। लौटा दूं? समय सूद। लेकिन मैं तो आपसे मांग रहा था, आपको देने के लिए कहाँ से लाऊंगा? वो जो जेवर बनाए हैं उन्हें बेच डालिए। उन्हें बेचकर भी तो आपका रुपया पूरा नहीं होगा। ये आपकी हवेली खासी अच्छी है,
इसे नीलाम करके रुपया वसूल हो सकता है। शेख साहब, मेरी बीवी बीमार पड़ी है, उसकी जान खतरे में है। उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे रुपए की जरूरत है। आपके सीने में दिल नहीं है क्या? मैं बिजनेस करता हूँ। मैं अपनी बीमार बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? इस हवेली से बाहर कहीं भी? आखिर मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया? कुछ तो सोचिए, मेरी हालत देखिए। मैं यही कहने वाला था, मेरे रहते हुए तुम्हें कौन कहता देगा? तुम खत्म हो चुके हो। मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तुम अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरते हुए देखोगे और इस हवेली में कोई और आकर बसेगा और तुम इसी दरवाजे पर अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने आओगे और कोई मस्खरा गुंडा तुम्हारी हथेली पे 4 आने रखकर पूछेगा, अपनी बेटी देखते हो? तुम खत्म हो चुके हो दीनदयाल, खत्म हो चुके हो। मैं खत्म हो चुका हूँ? कोई रास्ता बताओ, मेरी हालत पर रहम खाओ। मैं बिजनेस करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, बड़ी सीधी सी बात। आप बड़ा खुशनसीब। शेख साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। वो तो है तेरी पेट की जान। मैं जान से मारूंगा। पिताजी, तू घबरा नहीं बेटी, मेरे जीते जी तक कोई आंच ना आएगी। ऐसे सोच लो। बेटी, अपनी माँ से कुछ न कहना। ये तो हमारी हवेली की नीलामी करने की है। ये हवेली नीलाम हो जाएगी। ले लिया। आप बिजनेस करते हैं? मैं सौदा करने आई। हमारी हवेली हमारे पास रहने दीजिए। आपने पिताजी को कर्ज देने का वादा किया था, वो कर्ज नहीं दे दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सौदा मंजूर है? हाँ। मुनीम जी, हवेली की नीलामी रोक दो। दीनदयाल से जाकर कहो कि परसों शादी होगी और उसी दिन उसे रुपया मिल जाएगा। जितना कहेगा मिल जाएगा, हम सूद पे मिल जाएगा। शादी परसों। मुनीम जी, तुम मोटर में दीनदयाल के घर जाओ। इनके पहुंचने से पहले उसे कह आओ ताकि तो रुपए की तसल्ली हो जाए। मुझे
मुझे मालूम हो गया बेटी, और कुछ नहीं तो राम का ही ख्याल किया होता। मुझे कहते थे जान से मर गई। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ पिताजी, माँ से मत कहिएगा, उस समय की तो प्राण दे देती। ये कहिएगा कि मेरी शादी राम मोहन से हुई है। आप कल आके क्यों करवाई? कुछ दिनों के बाद मैं भी उसके पास आऊंगी, लेके आऊंगी ना। क्या हाल है माँ? जान, आखिर बात क्या है? जान, वो भी लिया, वो भी लिया। इकलौती बेटी है, अच्छे ड्रामों में गई। कितने में बेटी? मेरा 50,000 की नहीं। बड़ा घमंड है इन्हें अपने खानदान पर, अपनी इज्जत पर, अपने नाम पर। अब मालूम हुआ कि ये घर एक दुकान है और यहाँ हस्ती का सौदा होता है। अपनी बीवी के इलाज की खातिर बेचा है क्या बेटे? उस तपेदिक की मरीज की खातिर? वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो चंद हफ्तों के बाद सूख कर मर जाएगी। वो मर जाएगी और फिर जेब में पैसे रखकर नाचना और अपने बूढ़े जवाई के साथ खुशियां मनाना, और फिर अपने लिए भी एक छोटी सी बहू खरीद लाना। लानत है इस पगड़ी पर, लानत है इन पके हुए बालों पर, लानत है, लानत है। मैं गुस्से में बहुत कुछ कर दिया, शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगा। एक कुबेरदार, तुम दीनदयाल के वकील की हैसियत से आए हो? इंसान की हैसियत से आया हूं। तो निकल जाओ। जानता हूं इस घर में इंसानियत के लिए जगह नहीं, लेकिन जो कहने आया हूं क्या कर जाऊंगा। तुम कितना रुपया महीना कमा लेते हो राम मोहन? बहुत इज्जत कमाई है मैंने सीखा। मैंने सुना है तुम मुश्किल से 200 रुपया महीना कमाते हो। मैं तुम्हें 1000 रुपए का नौकर रख सकता हूँ। रुपए का बहुत घमंड है तो बेटा, जो तुम्हारी बेटी बराबर है उसे खरीद कर तुम अपनी बीवी बनाना चाहते हो। अब और क्या खरीदोगे? उसका दिल खरीदोगे? उसका प्यार खरीदोगे? मैं बिजनेस करता हूँ। दिल और प्यार के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना मुझे जरूरत। जिस चीज की जरूरत होती है मैं खरीद लेता हूँ। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हिम्मत है रोकने की? आसमा लो, मार लो दीवार से टक्कर। तुम करो उससे शादी, उसके बाप का कर्जा चुका सकते हो, उसका घर नीलामी से रोक सकते हो। मैं रोक, उसकी माँ को मौत से बचा सकते हो। उस लड़के को महल दे सकते हो, मोटर दे सकते हो, आराम और सुख दे सकते हो। ये तुम्हारा प्यार चीज क्या है? इसे अपने घर में ले जाकर रखो, कोई कीमत नहीं। 1000 रुपए की नौकरी, फिर सोच लो। ये तुम्हारा रुपया चीज क्या है? इसकी यहाँ कोई कीमत नहीं। वाह बेटा,
क्या हुआ रानी? पहलवान साहब, आपको याद है जब कुबेर दास ने आपके ऊपर मुकदमा किया था तो वकील साहब ही ने आपको उसकी तरीके से किया है। हाँ, क्यों? और मसलाम तुम्हारी बहन की शादी में वकील साहब ने तुमसे लगे। हाँ, और सारे मोहल्ले पे वकील साहब के साथ स्थान। आखिर बात क्या है रानी? बात यही है कि जानकी की टोली इस मोहल्ले में आने वाली थी, लेकिन परसों सेठ कुबेर दास उसको ब्याह कर ले जा रहा है। रावण सीता को हत्या। मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी। मैं उस सेठ के बच्चे को जान से मार डालूंगा। अभी चलो उसकी मरम्मत कराएं। हाँ, चलो। नहीं, एक बात और सुनो। जानकी के बाप को कुबेर दास का 15,000 रुपया चुकाना है। अगर हम लोग परसों तक 15,000 रुपया जमा करके दे देंगे तो जानकी सब। बिल्कुल ठीक है, परसों शाम तक रुपया जमा हो जाना ही चाहिए, नहीं तो मोहल्ले वालों की नाक कट जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर आप लोग। शायद इसमें मोहल्ले की इज्जत का सवाल है और मुझे उस सेठ से बदला लेना है। अच्छा, तो 6,000 मेरे पास है। ठीक है, और 9,000 रुपया जमा हो जाने चाहिए। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। दुनिया खेलने मेरे साथ। दर्द चाहिए तुम लोगों ने मेहनत की इज्जत रख ली, मारिए मैदान तूने। अब जानकी की टोली किसी मोहल्ले में आएगी। वो सेठ जी की डोली भी आना। सिलसिली, तुम अब मेहरबानी करके अपना मनुष्य दंड मत बजाना, इसे मार मार कर सर गंजा कर दूंगा। सिलसिली,
मालूम होता है तुम्हारा सर घी तो खा खा के गंजा हुआ है। कितनों को मुंशी जी सब तो कम। पहलवान, ओ पहलवान, तू क्या बात है भाई? तो कम है। अरे मार छोड़े जाएगा तो कम होने से। अरे पहलवान मरेगा तो नहीं लेकिन परेशान कर देगा और उसको बहाना मिल जाएगा। तो फिर क्या? क्यों घबराते हो पहलवान? 100 रुपया में रखना दिलाता हूँ। जल्दी आना चाचा। चाचा, चलो डॉक्टर के पास। रुपया कोने निकला हुआ है। ये देर को लगा दे पहलवान। इन्हें सांप काट लिया है। फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं रुपया लेके आता हूँ। चलो बेटा, जाओ जल्दी जल्दी। मैं भी ऊपर जाता हूँ, किधर बैठ के जाते हैं, ये पढ़ाई जाओ बेटा, जाओ लोग तुमको पकड़ो, जाओ जल्दी। अरे तेरे की तू ऊपर से मैं थोड़ा ऊपर जाके जाता हूँ। मेरे बल्ले बचा के मैं नोट पढ़ूंगा। अरे भाई जल्दी पकड़ो, नहीं तमाम मेहनत खराब हो जाएगी। अब नहीं 2-4 मिनट तक मैं वक्त पर आता हूँ। एक तो बेरदास, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम बिजनेस करते हो, तुम्हें लाला दीनदयाल से 15,000 लेना है। ये रहा 5,000, 10,000, 14,900 और ये रहा। क्या फायदा, फिर तो हो चुकी। झूठ है। शादी हो गई बेटा। राम, फेरे तो हो गए थे, लेकिन तुम इस घर से जिंदा नहीं निकले। जाओ जाओ भाग जाओ। डरो मत, दर्द नहीं होगा, बस एक ही झटके में काम समाप्त। पहलवान, लाला जी, इस घर में हत्या नहीं होगी। अगर तुम खून करने के इरादे से आए हो तो मेरा खून करो, असल कसूरवार तो मैं हूँ। लाला जी, आपकी बेटी हमारे वकील साहब की मंजिल तक, उसकी डोली हमारी महल्ले में आने वाली है। इसे सेठ गोविंदास के पंजे से बचाने के लिए हम मोहल्ले वालों ने शहर के कोने कोने में जाकर दिन रात पैसा जमा किया। तो किस लिए? कि आप हमें इस मकसद को सजा देने से रोके। राम, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाओ। बहुत अनर्थ हो चुका है, अब और अनर्थ न होने दो। तुम्हें यहाँ से ले जाओ। आओ बेटा।
फेंक डाला। ऐसा न कहो माँ, पहले मैं क्यों न मर गई। माँ मैं लड़की को ले जाऊंगा, यहाँ खतरा है। अब कोई खतरा नहीं। नहीं, यहाँ बहुत खतरा है, मैं भी ले जाऊंगा। बिल्कुल, मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम ये मनहूस बैंड मत बजाना, लेकिन तुम बाज नहीं आते। तुम हमेशा ऐसे परेशान करते हो। पहलवान, अब तो दिल में इतना गम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार लो पहलवान, कोई बात नहीं। अब मैं तुम ले जाओ माँ। बेटी आजा। चलो ड्राइवर, मारने आए थे उल्लू के पट्टे। मैं दिखा दूंगा, चलो। ये तुमने क्या किया बेटी? बेटी तो बहन कहूँ? रिंदी, बुढ़िया 2 रुपए दो, यहाँ से दूर करो। मैं बहन के लिए बाहर गई थी और ये अनर्थ हो गया। आज रात को ये दरवाजा खुला रहे और पहरेदार भी नहीं होगा। मुमकिन है एक आदमी चोरी के लिए जाता और तुम्हारा बेटा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए। ये तो मेहमान कहाँ मर गए? बाहर जो औरत लेटी है उसकी वजह से मेहमान वापस चले गए। नाच का इंतजाम करो और मेरी चेक बुक ले आओ। जानती थी माँ, तुमने धोखा दिया। ऐसा न कहो। तुमने मेरा गला क्यों तो घोट दिया?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। जी साहब ने चेक भेजा है। चेक चेक खूबसूरत सी चिड़िया। जैसे चलते चलते रास्ता खत्म हो गया हो, रात पड़ गई, ना कोई रोशनी है, ना कोई राहत है, ना उम्मीद। सोचता हूँ किसी से पूछूं, लेकिन किसको पुकारूं और क्या पूछूं कि इंसान की बर्दाश्त की हद कहाँ खत्म होती है, खत्म होती भी है कि नहीं, कि मौत के बाद भी कुछ बर्दाश्त करना बाकी रह जाता है। कुछ सोचता हूँ, सोचता हूँ
अब क्या है? जानकी की माँ चल बची। और माँ कहाँ है? कुबेरदास के दरवाजे से। वो भी जान दे देगी। मैं जानता हूँ उसके हाथ को। तुम गम से बोझ कुछ समझती हो। दिल को निकल के खाली करते जो दिल को निकल के खाली करते समा जाए। अब भी राम मोहन से मोहब्बत करती है। मैं उसे 1000 रुपए की तुम्हारा नौकर रख दूंगा और तुम्हें दूर दूर से देख देख कर चल चल कर मर जाएगा। आज इधर आ। आजा आजा। मैं माँ को बचा लूंगा। जानकी से कुबेरदास के हाथों से निकला है एक हीरा। मैं आज रात को कुबेरदास को दफन कर दूंगा। घर चलिए। नहीं तो वो और बॉसों को बर्बाद घर करेगा। चलिए ना। मैंने इरादा कर लिया है। हाँ पहले घर चलिए। आप थके हुए, कपड़े भीग रहे, अपने आप पर पूरा काबू नहीं। ऐसी हालत में निशाना चूक जाने का अंदेशा होता है। आप कपड़े बदल लीजिए, अभी ना। अब थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। उसके लिए वक्त नहीं। खाना खाना है। अब जाना है। अच्छा गर्म नहीं करूँगी, ठंडा ही ले आती। खाना खाए बगैर नहीं जाना। अच्छा लाला जा। तुम जाओ कपड़े बदलो। आप अभी जाएंगे तो नहीं? नहीं।
खाने को हाथ तक नहीं लगा। इतना थक चुका हूँ बालटी कि भूख मर गई। थोड़ा तो खा लिया। जरा सा आराम कर। जूते भी नहीं बदले, पाँव भीग रहे हैं। नहीं बालटी, मैं खुद उतारूँ। ऐसे संगीन काम के लिए मन और जिसम चुस्त होना चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लीजिए और अच्छी तरह तैयार होकर जाए। जाते वक्त थोड़ा छुपा कर रखिएगा, वहाँ पहुँच कर अदलों की आहट भी किसी के कान में न पड़े। माटी से आग बचा कर अंदर जाइएगा। मजबूत करना होगा। पहली दफा कई लोग टूट जाते हैं, इसलिए तो घबरा के वार करते हैं। जब भी तो कह रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेकिन देर हो रही है बालटी। मैं देखती हूँ बारिश बंद हुई है। अभी बूंदे पड़ रही, थोड़ी देर में थम जाएगी। मैं खाना परोसते वक्त सोच रही थी क्या बात? यही कि कुबेरदास मुँह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सीढ़ियों से गिर के मर जाए, किसी की मोटर के नीचे आ जाए, सट्टे में हारे और रुपए के दम से मर जाए। समझो तुम मर गया। जानकी को आप धूमधाम से ब्याह करें। सारा शहर खुशियां मना रहा है। मोहल्ले वाले तो खुशी को भूले नहीं समझते। रात भर गाते नाचते रहे। मस्तराम कह रहा है कि वकील साहब की शादी की खुशी ने मेरा नशा दुगना कर दिया। कमरे में बैठी संहार कर रही और आप दुनिया की सुख खो बैठे। अब चाचा कहेंगे कि आपने कचहरी जाना भी छोड़ दिया। और जानकी भी आपके प्रेम में पागल है। एक बच्चे ने मुझे गाली दी। अब मैं उससे खत्म कर दूंगा। तोड़ दूंगा। मुझसे बचकर जाएगी क्या?
ना जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। तुम्हारी माँ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये कहती है मैंने इसे धोखा दिया, ये दाग अब मेरे सीने से मिटता नहीं। तू इसे समझा, ये मेरी बात सुनती नहीं। योर ऑनर, एक आदमी पहाड़ कुरेद रहा था और बाज नहीं आता था और कुरेदता ही जा रहा था और इतना कुरेद गया कि ऊपर के सब पत्थर हिल गए और उनमें से एक पत्थर लुढ़कता, फिसलता, टकराता हुआ उछलकर कुरेदने वाले के सर पर आन गिरा। योर ऑनर, कुबेरदास हमारी समाज की इमारत की बुनियादों को कुरेद रहा था और जब ये इमारत हिली तो उसकी 1 इंच उसके सर पर आन गिरी। योर ऑनर, उस वक्त शहर की ये हालत थी कि कोई भी आदमी जाकर कुबेरदास को मार सकता था। मैं ये साबित करूंगा, कुबेरदास ने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया। आज की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। वो भिखारी? उसने अभी मुझसे कहा। जब मैंने कुबेरदास को कहा
कि सारा शहर इस शादी के खिलाफ है, तब उसने चिल्ला के कहा धर्म मेरे हक में है, कानून मेरे हक में है, और अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर आपने क्या कहा? कि अगर तुम इस शादी का इरादा नहीं छोड़ोगे तो मैं सत्याग्रह करूंगी, तुम्हारे दरवाजे पे प्राण दे दूंगी। ये इरादा आपने क्यों किया? उसे उसके पाप का एहसास कराने के लिए, उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए, समाज को चौकन्ना करने के लिए, कानून और धर्म को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। योर ऑनर, ये कानून का हमला है। मैं हर ऐसी ताकत पर हमला करूंगी जो सच्चाई को दबाने वालों को हिफाजत करे। आपसे जब तक सवाल न पूछा जाए आपका बोलने का कोई हक नहीं है और न कानून के खिलाफ कुछ कहने की इजाजत है। योर ऑनर, मैं हुजूर की खिदमत में अर्ज करना चाहती थी और सच्चाई की तरफदारी करना कानून की तरफदारी करना है। लाला दीनदयाल ने कितना कर्ज किया था? 15,000। कितने अरसे के लिए? 6 महीने के। किस सूद पर? सवाल का जवाब दो, किस सूद पर? 15%। नहीं जी नहीं, 3% वाइट था। वाइट भी था। खूब। 6 महीने के बाद लाला दीनदयाल को और मोहलत दी गई। जी। कितने? 3 महीने की। तहरीर में? जी नहीं, जुबानी वादा। तो फिर 1 महीने के अंदर उससे रकम वापस क्यों मांगी गई? क्या कुबेरदास कंगाल हो गया था? जी नहीं, वहाँ तो खजाना भरा पड़ा। तो फिर रकम वापस क्यों मांगी गई? योर ऑनर, इन सवालात का इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, और इस लड़की की जिंदगी का सवाल है। कुबेरदास ने रकम वापस क्यों मांगी? वो इस जरिए दीनदयाल की बेटी से शादी करना चाहते थे। इस शादी के बदले कुछ और कर्ज देने का वादा किया था। जी, 10,000। वो दिया? चेक लेकर मैं खुद गया था। चेक के साथ सेठ कुबेरदास ने तुम्हें और क्या दिया था? एक चिट्ठी। किसके नाम? बैंक मैनेजर के नाम। उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था उसमें? कि चेक कैश न किया जाए। आप जा सकते हैं। आप कुबेरदास को कब से जानते थे? उसका नाम लो, कोस कोस के मर गई। अब क्या करूं, क्या करूं? आपका कुबेरदास के साथ क्या रिश्ता? किस्मती का। दयानतदारी और बेईमानी का जो रिश्ता होता है ना, वही था। लेकिन करूं, क्या करूं? क्या ये आदमी पागल है? था नहीं योर ऑनर, लेकिन कुबेरदास की वजह से हो गया है। गवाह का पागलपन ही गवाही है। आप जा सकते हैं। जी, जब जानकी की माँ की अर्थी जा रही थी तो लोग कुबेरदास को मारने के लिए उसके घर में घुसे। दरअसल बात यह है कि वो मेरे बाप दादा जो थे ना, उन्होंने इतनी पी तो मुझ पे असर बाकी। गवाह को अदालत से निकाल दिया जाए। चलो। योर ऑनर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे गवाह ने इस हालत में आपके सामने पेश होने की जरूरत की। मैं माफी चाहता हूं। अब मैं अपना आखिरी गवाह पेश करता हूं। तशरीफ लाइए। मैं जो कुछ कहूंगी धर्म से सच कहूंगी। आपका नाम? राम प्यारी। आप सेठ कुबेरदास को जानती थी? मैं उनकी पहली बीवी हूँ। 20 बरस से ऊपर। तब हम इस शहर में नहीं रहते थे। आप सेठ साहब को छोड़कर क्यों चली गई? मैं छोड़कर नहीं गई थी। तो फिर? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। क्यों? घर में एक नाचने वाली आया करती थी। और कहिए। उसके सामने मुझे मारते थे। वो देखकर, और एक बार इतना मारा कि हाँ, क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली थी। पेट में ही मर गया। फिर मुझे घर से निकाल दिया।
आप जा सकते हैं। तो ये था सेठ कुबेरदास। वकील साहब के सफेद पोस्ट रईसों में बड़ी इज्जत से नाम दिया जाता, जो बेचारा बड़े चाव के साथ एक बेटी बराबर लड़की को अपनी दूसरी दुल्हन बनाकर लाया, जो बेचारा दूसरों के खून पर गुजर करता था, और जो इन लोगों की जिंदगी को खून की तरह, तपेदिक की तरह अंदर ही अंदर से खा रहा था। एक तरफ ये कुबेरदास था योरा, और दूसरी तरफ ये इंसान है जिन हालत का बयान कैसे करें। वो है रईस कुबेरदास की पहली बीवी, जो पति के होते हुए भी 20 बरस बेघर भिखारिन की तरह दर बदर ठोकरें खाती रही। और वो है लाला दीनदयाल। कई लोग पागल, लेकिन लाला दीनदयाल को दुखों का भूलना नसीब न हुआ। पहले मेरी मौत का इंतजार तो किया होता। ये उसके आखिरी लफ्ज जो इनकी जिंदगी पर ऐसा घाव कर जाए कि वो कभी भर नहीं सकता। ये पागल कभी सुखी नहीं होगा। और ये है वो लड़की जिसको कुबेरदास ने अपने पैसे के घमंड में पाप की नजरों से देखा, जो उसके हाथों बर्बाद होते हुए बाप को बचाने की खातिर अपने प्रेम का बलिदान दे दिया। इसके एवज में कुबेरदास ने दीनदयाल को जो पाप से लिबड़ा हुआ चेक भेजा योर ऑनर, उसने तो उसे फाड़ कर अपनी बीवी की चिता के साथ ही जला दिया। इंसान मैं अदालत से दरख्वास्त करता, ऐसी दलीलें यहाँ न सुनी जाए। ये इसका फैसला क्या सरकारी वकील साहब कभी हरकत की थी? इस की बातें सुनने के लिए नहीं जमा हुए हैं। कानून के मुताबिक योर ऑनर, अगर इन्हें बोलना ही है तो बाद में बोलते रहें, जितना चाहे बोलते रहें, बेशक हफ्ता भर बोलते चले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इजाजत हो तो मुकदमे के बारे में मुझे जो कुछ बाकी कहना है तो आपको इजाजत है। योर ऑनर, मैं इस वक्त ये दावा करता हूँ कि अगर इस शहर के किसी कोने से भी इस बच्चे बूढ़े या जवान को इस अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि जिंदगी में कुबेरदास ने क्या अच्छाई की, तो जवाब यही मिलेगा कि अच्छाई यही हुई कि मौत के बाद वो बुराई नहीं कर सकता। समाज के जितने भी नियम हैं, उसूल हैं, जिन पर सदियों से इंसान ने कायम होकर अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब की इमारत को खड़ा किया है, उन सब असूलों को एक एक करके उसने तोड़ा। उसका जुर्म ये था कि वो जुर्म को बुरा नहीं समझता था। उसका जुर्म ये था कि उसने कानून और धर्म की आड़ लेकर जुर्म किया। उसकी वजह से सारा शहर यूं तड़प उठा कि जैसे इंसान का जिस्म जहर से तड़प उठता है। लोगों का दर्द खतरनाक गुस्से में तब्दील हो गया और वो आपस ही बाहर होने लगे। कुबेरदास का जुर्म यह था कि उसकी वजह से एक मासूम लड़की घड़ी भर के लिए अपनी इंसानियत खो बैठी और जाकर उसे मार आई। ये लड़की समाज की इमारत की वो ईंट है जो कुबेरदास के सर पर गिरी। योर ऑनर और असेसर साहबान, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुजरिमा के जुर्म का फैसला करते वक्त अपने दिलों से रहम को मत निकालिएगा। ये लड़की आपके रहम की हकदार है। असेसर साहबान की राय, मुख्तलिफ गवाहों के बयान और वकील साहबान की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इस अदालत का फैसला है कि मुजरिमा रानी डॉक्टर बुलवाइए। तूने कुछ खा लिया है क्या? क्या खा लिया है तूने? कहाँ से लाई? अभी तू तो अब बड़ी होने वाली है। अब मैं बड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल। रामी, रामी, रामी। एक बार फिर इस अदालत से दरख्वास्त कीजिए कि इस लड़की को फांसी पर लटका दिया जाए। योर ऑनर,
इस अदालत का क्या फैसला है।